गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज से हम क्लास 12 के लिए भौतिकी शुरू करने वाले हैं, है ना। तो फर्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे। फर्स्ट चैप्टर है स्थिर वैद्युतिकी। जैसा कि चैप्टर का नाम है स्थिर वैद्युतिकी, तो इस चैप्टर में हम विद्युतीय क्षेत्र, विद्युतीय विभव, स्थितिज ऊर्जा, है ना, तो इन सब का अध्ययन करेंगे। और कब करेंगे? जब आवेश जो है रुका हुआ रहेगा तभी करेंगे। आवेश घूम रहा होगा तब नहीं करेंगे। तो जैसा कि नाम है स्थिर, स्थिर मतलब रुका हुआ। वैद्युतिकी का संबंध आवेश से है, तो है ना। जब स्थिर आवेश होगा तभी जाके जो है इन सब चीजों का अध्ययन करेंगे। अच्छा, तब आवेश होते कैसे हैं, कैसे आते हैं? तो मान लीजिए कि एक ले लिए एवोनाइट का रड, है ना, और दूसरा ले लिए सिल्क का कपड़ा। दोनों का घर्षण किए तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है सिल्क से एवोनाइट के क्षण पे, है ना, सिल्क से एवोनाइट के क्षण पे। तो एवोनाइट पर चला गया इलेक्ट्रॉन, तो एवोनाइट की प्रकृति कैसी हो गई, है ना, ऋण आवेशित हो गई। पहले क्या थी? उदासीन थी। परमाणु क्या होते हैं? शुरू में उदासीन होते हैं, है ना। तो जब घर्षण किया गया सिल्क का एवोनाइट से, तो एवोनाइट के क्षण पर आ गया कौन सा आवेश? ऋण आवेश आएगा, क्योंकि एवोनाइट पे चला गया है इलेक्ट्रॉन। और उसके बराबर आ गए होंगे सिल्क पर धन आवेश। ठीक है। उसी प्रकार यदि सिल्क को ग्लास से रगड़ दिया जाए, ग्लास का रड से, है ना, तो क्या होगा? इसमें घर्षण के वजह से जो ग्लास पर, है ना, जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब ग्लास का जो भी परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से सब बने हैं, है ना। परमाणु तो सारे इसी से बनते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो ग्लास में जो इलेक्ट्रॉन है वो चले आए होंगे किस पर? सिल्क पर। तो जिससे ग्लास की प्रकृति क्या होगी? धन आवेशित हो गई, है ना। तो किसी वस्तु पर आवेश जो है ना इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के वजह से ही होता है ना। तो परमाणु शुरू में होते हैं क्या चीज? परमाणु शुरू में, है ना, उदासीन होते हैं। और एक का इलेक्ट्रॉन दूसरे पर चला गया तो जिस पर इलेक्ट्रॉन गया उस पर ऋण आवेश का मात्रा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और जिससे इलेक्ट्रॉन निकला है उस पर क्या हो जाएगा? धन आवेश आ जाएगा। ठीक है। तो इसी प्रकार से जैसे कोई भी परमाणु है ना, तो परमाणु के जो मूलभूत कण है वो क्या है? तो वो है इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। यही 3 चीज है। अच्छा, इन पर आवेश कितना है? तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो है ऋण आवेश होता है माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19। प्रोटॉन पे प्लस 1.6 इंटू 10⁻, कितना? -19। और न्यूट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 0। इतनी सारी चीजें। इसका द्रव्यमान याद रखें तो और अच्छा रहेगा, है ना। द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, 1.67 इंटू 10⁻⁻17 kg, 1.67 इंटू 10⁻⁻17 kg, है ना। अच्छा, अब देखिए, तो आवेश 2 तरह के होते हैं, है ना। एक धन आवेश होते हैं, एक ऋण आवेश होते हैं। तो जो भी आवेश उत्पन्न हो रहा है किसी वस्तु पर, है ना, यही इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण की वजह से होता है। प्रोटॉन तो नाभिक में होते हैं, है ना, तो उनको जो है न्यूक्लियर रिएक्शन हमको कराना नहीं है ना। तो उसके बाद जो भी फिनोमेना होगा, जो भी भौतिक या रासायनिक घटना होगा, तो उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ही स्थानांतरण किया जाएगा। ठीक है। प्रोटॉन वगैरह का कोई स्थानांतरण नहीं होगा। जिससे इलेक्ट्रॉन निकला उस पर धन आवेश आया, जिस पर इलेक्ट्रॉन पर गया, है ना, उस पर ऋण आवेश आ जाएगा, है ना। तो यही 2 तरह के आवेश उत्पन्न हो सकते हैं। और अब 2 वस्तु, जैसे कहने का मतलब है कि एवोनाइट का सिल्क से रगड़े तो सिल्क पर आ गया इलेक्ट्रॉन का मात्रा, सिल्क पर नहीं, एवोनाइट पर इलेक्ट्रॉन का मात्रा आ गया ज्यादा, तो एवोनाइट क्या हो गया? ऋण आवेशित हो गया। सिल्क पर चूंकि सिल्क से इलेक्ट्रॉन गया है तो सिल्क पर, है ना, विपरीत में धन आवेश आ गया। तो ये घर्षण के वजह से जो आवेश उत्पन्न हुआ उसको घर्षण आवेश भी हम बोलते हैं। ठीक है। तो हम जो है मेन चीज है ना
फोकस करेंगे कि क्या हमको सिलेबस में पढ़ना है, वही चीज जो है ना अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये हो गया परमाणु के मूलभूत कण, है ना। तो मूलभूत कण में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गए। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है, -1.6 इंटू 10⁻⁹। अच्छा, यहाँ पर एक चीज नहीं लिखे हैं, तो बताइए कि आवेश का मात्रक क्या होता है ना। तो आवेश का मात्रक होता है कूलॉम। तो इसलिए जो है यहाँ पर क्या लिखेंगे, कूलॉम लिखेंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या लिखेंगे, कूलॉम। तो आवेश का एक चीज और पता चला क्या है कि आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलॉम होता है, कूलॉम। और संकेत में क्या लिखते हैं, सी लिखते हैं, है ना, कैपिटल सी लिखिएगा, कूलॉम। अच्छा, अब उसके बाद अब आवेश का प्रॉपर्टी क्या है, गुण क्या है, आवेश का गुण क्या है। तो आवेश का 3 गुण पढ़ना है ना। पहला है कि आवेश के गुण धर्म, ठीक है। तो पहला में योगात्मक, ये क्या कैसा गुण है, तो योगात्मक गुण कहता है ना कि किसी भी वस्तु पर कुल आवेश कितना है, कुल आवेश का परिमाण कितना है, ठीक है। तो योगात्मक गुण बताता है कि जो भी किसी वस्तु या किसी निकाय पर आवेश है, सभी आवेश को जोड़ दो। तो ये क्या हुआ, जोड़ दो। कैसे जोड़े, तो जोड़ तो 2 तरह का होता है ना। एगो सदिश जोड़ होता है, वो अदिश जोड़, ठीक है। तो अब देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर है +Q1 आवेश, यहाँ पर -2Q1 आवेश या 2Q2 आवेश, यहाँ पर Q ही लिखिए खाली, है ना, जोड़ के बताएंगे, Q लिखिए। यहाँ पर 3Q आवेश है, यहाँ पर -Q आवेश है, +0.5Q आवेश है ना। ऐसे आवेश का वितरण किया, ऐसे है आवेश वस्तु पर, ऐसे वितरित है, इस तरह से आवेश है। तो कहेगा कि बताइए कि इस निकाय या वस्तु पर कुल कितना आवेश है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सीधे जोड़ देना है, जैसे जोड़ते हैं हम लोग। तो क्या लिखेंगे कि किसी निकाय पर कुल आवेश सभी आवेशों के, है ना, बोल के लिख रहे हैं, सभी आवेशों के बीजीय योग के बराबर होता है, बीजीय योग के बराबर होता है। तो जैसे उदाहरण के लिए सामने वाले चित्र में, है ना, कुल कितना आवेश है, तो ऐसे जोड़ दीजिएगा। +Q है, माइनस कितना है 2Q है, और प्लस ये कितना है 0.5Q एगो है, आगे कितना है 3Q है और -Q है। जोड़ के बता दीजिए, यही कुल आवेश हो जाएगा। तो देखिए जोड़ते हैं ठीक से। तो +Q और +3 कितना हो गया 4, और 4 और 0.5 तो कितना हो गया 4.5Q, है ना, 4.5Q। 4.5 में से -2 और -1, तो -3Q घटाइएगा तो कितना आएगा 1.5Q, है ना, यही ना आएगा 1.5Q। तो क्या किया हम, सभी आवेश को क्या कर दिए, जोड़ दिए। तो ये हो गया योगात्मक गुण। दूसरा होता है आवेश का क्वांटमीकरण, ठीक है, आवेश का क्वांटमीकरण। तो अब देखिए, दूसरा जो गुण है वो है आवेश का क्वांटमीकरण, क्वांटमीकरण। अब देखिए ये क्या कहता है, तो इसके बारे में समझते हैं पहले, तब नियम अपने आप समझ में अपने आप ही जान जाइएगा कि ये नियम है क्या। तो देखिए क्या है कि परमाणु को तोड़ सकते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। अब जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को नहीं तोड़ सकते, है ना, उसको नहीं तोड़ना है। एक इलेक्ट्रॉन को ही नहीं, कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो है -1.6 गुने 10⁻⁹ कूलम आवेश है, तो उसको आधा इलेक्ट्रॉन को काट देंगे तो -0.8, है ना। जैसे कोई कहा कि -1.6 गुने 10⁻⁹ कूलम एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। अब कहता है कि इलेक्ट्रॉन को काट दो, तो काटोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस तो ये है 0.8, क्या लिखोगे -0.8 गुने 10⁻⁹ कूलम। लेकिन ये कहता है कि आवेश को जो है ना
एक इलेक्ट्रॉन पर -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को किसी को काटना पीटना नहीं है ना, किसी को भी तोड़ना नहीं है। तो तोड़ना नहीं है तो इतना आवेश आप ला ही नहीं सकते, है ना। अब कोई कहेगा कि हमको इतना आवेश का जरूरत है, लाओ। तब इलेक्ट्रॉन को चूंकि तोड़ना ही नहीं है ना, किसी भी भाग में तोड़ना नहीं है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश हो गया, -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। यही सबसे कम से कम यही आपका आवेश हुआ है ना, यही आवेश जो है न्यूनतम आवेश है। इससे मतलब इलेक्ट्रॉन को तोड़ ही नहीं सकते, तो इसका आधा आवेश हम लाएंगे कैसे, है ना। तो क्वांटमीकरण सिद्धांत बोलता है कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है, किसी भी निकाय पर जो कुल आवेश होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक आवेश के पूर्णांक गुणज में होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक आवेश। तो इलेक्ट्रॉनिक आवेश बोलते हैं ना कि एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश का परिमाण है, एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश का परिमाण है, उसी को इलेक्ट्रॉनिक आवेश बोलते हैं, ठीक है। तो और क्वांटमीकरण सिद्धांत क्या कहता है कि किसी भी निकाय पर जो कुल आवेश है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक आवेश का पूर्णांक गुणज मतलब 1, 2, 3, 4, है ना, इस तरह से पूर्णांक होता है ना, 0, -1, -2, इस तरह से। तो पूर्णांक गुणज के रूप में होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन को तोड़ना नहीं है, तोड़ेंगे तो 3/2 हो जाएगा, मतलब कि कहेगा कि हमको 1.5 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, लाओ। तो कहाँ से लाइएगा, एक इलेक्ट्रॉन दीजिएगा, फिर कहिएगा कि इसको तो तोड़ ही नहीं सकते हैं दूसरा इलेक्ट्रॉन को, है ना। तो उस तरह से यही है क्वांटमीकरण सिद्धांत कि किसी भी निकाय पर, किसी भी, यहाँ देखिए, निकाय पर जो कुल आवेश होता है, इलेक्ट्रॉनिक आवेश का पूर्णांक गुणज होता है, पूर्णांक गुणज होता है। मतलब कि किसी निकाय पर कुल जो आवेश को संकेत में Q से सूचित करते हैं, तो Q बराबर लिखेंगे N गुने E। अच्छा, ये क्या है, E को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक आवेश। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक आवेश। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक आवेश किसको बोलते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है ना, कितना आवेश होता है, -1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम, इसका परिमाण। तो परिमाण पूछेगा तो धनात्मक बोल दीजिएगा, परिमाण पूछेगा तो धनात्मक बोल दीजिएगा। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक आवेश, है ना। तो इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश है उसके परिमाण को इलेक्ट्रॉनिक आवेश बोलते हैं, है ना। ये अलग नाम मिल गया, इलेक्ट्रॉनिक आवेश। अच्छा, और n क्या है, n पूर्णांक तो संख्या जानते हैं ना क्या होता है, पूर्णांक संख्या होता क्या है, n बराबर हो गया 0, है ना, +-1, +-2, है ना, डॉट 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 डॉट, है ना, +-3, इस तरह से लिखते चले जाएंगे। तो ये सब पूर्णांक संख्या है। अच्छा, कोई वस्तु उदासीन होगा तो कोई आवेश नहीं, तो n का वैल्यू कितना रखेगा, 0 रखेंगे। मान लीजिए किसी वस्तु पर आ गया कितना, -1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा, इतना आवेश है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है ना, एक इलेक्ट्रॉन उस पर एक्स्ट्रा में है, तो n का वैल्यू वहां पर -1 रखेंगे, है ना। तो समझ में आ गया ना, 1 + 2 का, यदि प्लस में आवेश है तो n का वैल्यू +1 रखेंगे। तो इस तरह से n का वैल्यू जो है, n का मान पूर्णांक है, और E जो है इलेक्ट्रॉनिक आवेश इतना होता है ना, 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम, है ना। तो एक छोटा सा प्रश्न है कि ऑब्जेक्टिव में कि निम्नलिखित में कौन सा आवेश संभव नहीं है, मतलब वो हम नहीं ला सकते हैं उतना आवेश। तो पहला में -1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम, दूसरा में 2.4 गुने 10⁻⁻19 कूलम, तीसरा में 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम, चौथा में 6.4 गुने 10⁻⁻19 कूलम। अब क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा आवेश संभव नहीं है। तो यहां से हम देखिए n बराबर क्या लिख सकते हैं,
Q बटा में E लिख सकते हैं, बताइए Q बटा में E, N बराबर क्या लिखेंगे Q बटा E। अब एक एक करके चेक करके देखेंगे कि कौन सा आवेश जो है ना संभव नहीं है। तो पहले का रख दीजिए। अच्छा, E का वैल्यू हर बार क्या रखना है 1.6 गुने 10 के पावर -19 है ना, इलेक्ट्रॉनिक आवेश है, यही रखना है। तो यहाँ से हम देखिए कि Q कितना है पहिलका में -1.6 गुने 10 के पावर -19 है ना, तो इसे काट दीजिए, इसे कटेगा एक बार में तो कितना आएगा देखिए, तो -1 आएगा। तो देखिए तो n का मान पूर्णांक में -1 भी शामिल है कि नहीं है, तो मतलब ये आवेश संभव है, ये संभव आवेश है। अच्छा, अब ऐसा करते हैं ना, ये लास्ट में चेक करेंगे, ये दोनों पहले चेक कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमको आंसर पता है तो हमको समझाना है ना कि कैसे होगा, तो इन दोनों को चेक कीजिए। अच्छा, पहिलका में यदि 3.2 कितना रखिएगा 3.2, तो देखिए तो 10 के पावर -19 से 10 के पावर -19 तो कट ले है, 16 से काटेंगे 32 तो कई बार में कटेगा 2, 3.2 है तो 2 आएगा, तो कितना आएगा काट के 2 आएगा। तो बताइए 2 पूर्णांक है कि नहीं है, तो पूर्णांक है, तो ये भी आवेश संभव है, तीसरा आवेश संभव है। और चौथा में अपनी कौन सी है 6.4 है, 6.4 तो 16 चौके 64 कितना आया 4, बताइए 4 पूर्णांक है कि नहीं, तो चारों पूर्णांक है ना। तो ये भी आवेश संभव है, ये भी आवेश संभव है, ये भी आवेश संभव है। अब आइए 2.4 पे, तो अब देखिए फिर पूरा मिटा देते हैं। ये कितना है 2.4 गुने 10 के पावर -19, आई कितना हो गया 1.6 गुने 10 के पावर कितना -19, ये तो कट गया 8 दूनी 16, 8 3 24, कितना हो गया बताइए। इसको पूर्णांक तोड़िएगा तो 1 पूर्णांक 1/2 मतलब 1.5, इसी को बोलते हैं ना 1 और आधा। तो 1 इलेक्ट्रॉन तो ठीक है, आधा इलेक्ट्रॉन अभी बताया था ना कि इलेक्ट्रॉन को तोड़ ही नहीं सकते है ना, तोड़ना है ही नहीं कि आधा इलेक्ट्रॉन लाइएगा, तो इसलिए जो है ना ये संभव नहीं है। तो यही तो क्वांटमीकरण सिद्धांत का क्वेश्चन हो गया है ना। तो ये जो है ऑप्शन नंबर 2 जो है संभव नहीं है, 2.4 गुने 10 के पावर -19 कूलम आवेश आप ला ही नहीं सकते हैं, है ना। अच्छा, अब आते हैं, अब बढ़ते हैं तीसरा गुण की ओर। तो तीसरा गुण है आवेश का संरक्षण, आवेश का संरक्षण सिद्धांत। ये क्या है, तो तीसरा में देखते हैं आवेश का संरक्षण सिद्धांत। तो आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहता है, पहले लिख देते हैं परिभाषा, कि किसी भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया में कुल आवेश संरक्षित रहती है। तो ये क्या लिखती है, अब इसको समझते हैं। मान लीजिए कि एगो ए है और एगो बी है, ये दोनों मिलकर रिएक्शन किया, रिएक्शन करके बना दिया C+D। मान लीजिए कि ए है और बी, ये दोनों रिएक्शन किया, दो कोई पदार्थ है कुछ भी है ना, दोनों में कुछ रिएक्शन हुआ, भौतिक प्रक्रिया का मतलब घर्षण हुआ, है ना, घर्षण हुआ या उसका ऊष्मा बढ़ा दिए, है ना, चाहे जो भी चीज किए, और ई बदल गया C+D में। चाहे रासायनिक प्रतिक्रिया मान लीजिए कि एगो मान लीजिए कार्बन है, एगो ऑक्सीजन है, दोनों रिएक्शन कर दिया, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, है ना, या कुछ और बना दिया। तो भौतिक प्रक्रिया हो चाहे रासायनिक प्रतिक्रिया, कोई किसी भी तरह का प्रक्रिया हो, तो पहले जितना आवेश लिए हुए रहेंगे ना, बाद में उतना ही आवेश बचेगा, है ना। तो कहने का मतलब है कि ए पर मान लीजिए कि QA आवेश है, QA, ए पर कितना आवेश है QA, और बी पर कितना आवेश है QB, तो कुल आवेश कितना हो जाएगा QA प्लस QB। अच्छा, ये दोनों अभिक्रिया करके प्रतिक्रिया करके C और D बना लिया, तो C और D बना लिया, तो इस पर आवेश मान लीजिए कि QC हो गया, एकरा पर मान लीजिए कितना हो गया QD। लेकिन आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहता है ना कि पहले जितना आवेश है ना, तो बादों में कुछ हो जाए उतना ही आवेश रहेगा। तो QA प्लस QB जितना है ना उतना ही कितना रहेगा, ये भी मिल के प्रतिक्रिया कर लिया, रासायनिक कहिए चाहे भौतिक या जिस तरह का प्रतिक्रिया किया, और C+D बना लिया। तो पहले जितना आवेश मिलेगा, है ना, मतलब पहले जितना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहेगा, बादों में उतना ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहेगा, कोई उड़ नहीं जाएगा, ठीक है, सब उतना ही रहेगा। तो जितना आवेश पहले रहेगा उतना ही आवेश
बाद में रहेगा, है ना। तो ये यही क्या है, आवेश का संरक्षण सिद्धांत। ठीक है, तो आज आवेश का गुण धर्म वगैरह देखें, है ना। तो नेक्स्ट क्लास से कूलॉम्स का नियम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो लिखे थे उसका जो है नोट्स बनाते जाइएगा, है ना। वीडियो पॉज कीजिएगा, उसका नोट्स बनाइएगा, तो अपना नोट्स सबसे बेहतर होता है ना। जब उसका रिवीजन कीजिएगा तो आप लिखे हुए रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि कौन सी बातें कहाँ पर लिखे हैं, तो उससे अच्छे से जो है पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए, ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।